अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम डिस्कस करेंगे अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज़ सेल। सेल जो होती है इट इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड functional unit of life. Cell is a structural and functional unit of life. The cell जो होती है it was first discovered by रॉबर्ट हुक। सेल जो है ये डिस्कवर्ड की थी किसने? रॉबर्ट हुक ने। व्हेन ही सॉ कॉर्क टिश्यू अंडर ए माइक्रोस्कोप। इस रॉबर्ट हुक ने कॉर्क टिश्यू जब इसने कॉर्क टिश्यू अंडर माइक्रोस्कोप में देखा, इसने वहाँ पर कुछ कंपार्टमेंट्स देखे। इन कंपार्टमेंट से स्मॉल रूम्स को इसने नाम रखा सेल्स। इसके बाद आफ्टर अबाउट 2 centuries 2 scientists, one was botanist and other was zoologist, namely शिल्डर एंड शिवान। उन्होंने सेल थ्योरी दी। शिल्डर एंड शिल्डन एंड शिवान SCHAANN शिवान। दे गेव सेल थ्योरी। अकॉर्डिंग टू द सेल थ्योरी जो ये सेल है इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल। अकॉर्डिंग टू द सेल थ्योरी every organism is made up of cells। अब सेल क्या होती है? इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फर्स्ट ये किसने डिस्कवर्ड की थी? रॉबर्ट हुक ने। किस ईयर में? इन 1665 में। इन 19th century में सेल थ्योरी आई। सेल थ्योरी कहती है एवरी ऑर्गेनिज्म जो है इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्स। अगर हम ये देखेंगे द स्टडी ऑफ सेल्स is called cytology। that is called cytology। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेल लूँगा, यहाँ पे ये दूसरी सेल है, ये तीसरी सेल है। when the cells combine, जब सेल्स कंबाइन होते हैं ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दे फॉर्म टिश्यू। मतलब जब सेल्स कंबाइन होंगे दे फॉर्म है टिश्यू। हमारी बॉडी में मेनली 4 काइंड्स ऑफ टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। दैट इज एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्क्यूलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। ये जो टिश्यूज बनते हैं फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स दे परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शन। यही टिश्यू फिर कंबाइन होते हैं दे विल फॉर्म ऑर्गन एंड ऑर्गन फॉर्म। अगर हम ऑर्गन की बात करेंगे, ऑर्गन में 2 or more टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। अगर हम टिपिकल सेल की बात करेंगे, अगर हम सेल देखेंगे अंडर माइक्रोस्कोप में, फॉर एग्जांपल मैं एक टिपिकल सेल लूँगा, यहाँ पे अंडर माइक्रोस्कोप में देखा। अ टिपिकल सेल कंसिस्ट्स ऑफ 3 components। क्या क्या कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं एक टिपिकल सेल में? कंपोनेंट्स एक होता है सेल मेम्ब्रेन,
cell membrane. Second one is cytoplasm, and third one is nucleus. जो सेल है it is made up of 3 components: cell membrane, cytoplasm and nucleus. Cell membrane, cytoplasm and nucleus. अगर फॉर एग्जाम्पल हम सेल मेम्ब्रेन की बात करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन, जो ये सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लीमा. प्लाज्मा लीमा. अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करेंगे, दिस इज सेल मेम्ब्रेन. इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लीमा. प्लाज्मा लीमा. जो ये सेल मेम्ब्रेन है, अगर मैं दिखा रहा हूँ और मैंने दिखाई आपको ओनली एक सेल. अगर हम एक्स्ट्रा सेलुलर देखेंगे और इंट्रा सेलुलर देखेंगे, देखो ये दिस इज इंट्रा सेलुलर, दिस इज एक्स्ट्रा सेलुलर. ये एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है, दिस इज इंट्रा सेलुलर स्पेस. इन बोथ स्पेसेस, वेदर इंट्रा सेलुलर स्पेस और एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, बोथ साइड से प्रेजेंट होता है फ्लूइड. दोनों तरफ से प्रेजेंट होता है क्या? फ्लूइड, एक्वस फ्लूइड. यहाँ से भी प्रेजेंट होता है व्हाट? फ्लूइड. मीन्स इंट्रासेलुलर भी प्रेजेंट होता है फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेलुलर भी प्रेजेंट होता है फ्लूइड. सेल के बाहर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एंड जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है इनसाइड ऑफ द सेल दैट इज कॉल्ड इंट्रासेलुलर फ्लूइड. इन दोनों फ्लूइड्स को सेपरेट करता है व्हाट? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इन दोनों को सेपरेट करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. दैट इज सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन होता है इट सेपरेट्स एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड फ्रॉम इंट्रासेलुलर, फ्रॉम ICF इंट्रासेलुलर फ्लूइड. जो ये सेल मेम्ब्रेन होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, इट इज ए सेमी परमेबल का मतलब होता है ये सम सब्सटेंसेस को एंटर करता है किसमें? इंट्रासेलुलर. नॉट ऑल सब्सटेंसेस, a very few substances enter into the intracellular, and not all substances. That's why it is called semi-permeable membrane. It is a semi-permeable membrane. It is a protective covering. अगर हम कंपोजिशन की बात करेंगे, जो ये सेल मेम्ब्रेन होता है, कंपोजिशन, अगर हम इसकी कंपोजिशन देखेंगे, इट इज मेड अप ऑफ basic two components, that is proteins and lipids. जो इसमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है that is near about 55%, एंड जो लिपिड जो प्रेजेंट होता है that is around 40%, that is about 40, एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होता है. कार्बोहाइड्रेट जो प्रेजेंट है दैट इज अबाउट 5%. सो जो सेल मेम्ब्रेन होता है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स. लिपिड प्रोटीन जो प्रेजेंट है दैट इज अबाउट 55%, लिपिड इज 40%, एंड कार्बोहाइड्रेट रिमेनिंग 5% इज कार्बोहाइड्रेट. रिमेनिंग इज कार्बोहाइड्रेट. अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर, डिफरेंट थ्योरीज आई, डिफरेंट मॉडल्स आए फॉर किसके लिए? स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए. द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी इज, द मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल इज दैट इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. According to the fluid mosaic model,
फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वाज गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर एंड निकोलसन अकॉर्डिंग टू देम, उनने क्या कहा, जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इट कंसिस्ट ऑफ 3-4 पार्ट्स कंपोनेंट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। जो ये अकॉर्डिंग टू देम जो ये लिपिड्स होते हैं इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जो ये लिपिड्स होते हैं इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, दे आर अरेंज्ड इन 2 लेयर्स। मतलब जो ये लिपिड्स होते हैं दे आर बाइलेयर्ड, दे आर बाइलेयर्ड, दे आर बाइलेयर्ड, ऐसे प्रेजेंट होते हैं। जस्ट लाइक ए हेड पिन, they are present in 2 layers. This is the lipid bilayer, this is 1 layer and this is second layer. ये एक लेयर है, this is second layer, this is all what lipid layer, this is all lipid layer. जो ये lipid layer होती हैं, जो ये lipids होते हैं, the most common lipid present in the plasma membrane that is phospholipids, that is phospholipids। phospholipids, phospholipids क्या होते हैं? phospholipids are phosphorus plus fatty acids, fatty acid plus phosphorus is called phospholipids। जो लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दैट इज phospholipids। ईच फॉस्फोलिपिड अगर हम एक फॉस्फोलिपिड की बात करेंगे, ईच फॉस्फोलिपिड कंसिस्ट्स ऑफ कंटेन्स हेड एंड टेल, head and tail, this is tail and this is head, this is head and this is tail, each phospholipid molecule consists of tail and head। जो ये head होता है phospholipid का, this is हाइड्रोफिलिक, ये हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक। एंड जो tail जो होता है it is हाइड्रोफोबिक, it is हाइड्रोफोबिक। मतलब जो हेड होता है हाइड्रोफिलिक, इन अदर वर्ड कैन से पोलर, इट इज पोलर, एंड जो टेल होता है इट इज नॉन पोलर, इट इज नॉन पोलर। जो ये लिपिड होता है फॉस्फोलिपिड्स होता है इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, इट इज इन द फॉर्म ऑफ फ्लूइड, ये फ्लूइड जैसा होता है, ये फ्लूइड जैसा होता है। इन बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन बिटवीन द फॉस्फोलिपिड्स, in between the phospholipid bilayer small molecules of cholesterol are present, small molecules of cholesterol are present। ये कोलेस्ट्रॉल का काम क्या होता है वहाँ पे? दिस कोलेस्ट्रॉल गिव्स इंटीग्रिटी टू द मेम्ब्रेन, इट गिव्स इंटीग्रिटी टू द मेम्ब्रेन। जो ये फॉस्फोलिपिड्स होते हैं इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फ्लूइड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फ्लूइड। मोज़ेक फॉर्म में होते हैं प्रोटीन्स, फ्लूइड फॉर्म में होता है व्हाट? दिस फॉस्फोलिपिड्स। ये अगर ये फ्लूइड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं दैट मीन्स इसकी स्ट्रक्चर भी चेंज होगी। टू प्रिवेंट द स्ट्रक्चरल चेंज कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट है। जो कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं इट गिव्स स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट गिव्स स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी टू द फॉस्फोलिपिड लेयर, इट गिव्स स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी to the phospholipids, phospholipid bilayer, phospholipid bilayer। अब जो लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे दे आर व्हाट? दे आर फॉस्फोलिपिड्स। इन बिटवीन द फॉस्फोलिपिड्स लेयर व्हाट आर प्रेजेंट? कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स। दिस कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स गिव व्हाट? दिस गिव इंटीग्रिटी टू द दिस लेयर, दिस गिव्स इंटीग्रिटी। अगर हम प्रोटीन की बात करेंगे, प्रोटीन, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन भी प्रेजेंट होते हैं। जो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं यहाँ में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, देयर आर ऑफ 2 टाइप्स, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स आर प्रेजेंट हियर। क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? सम ऑफ द प्रोटीन जो होते हैं दे आर अटैच्ड टू द सरफेस ऑफ द फॉस्फोलिपिड लेयर, यहाँ से प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, यहाँ से प्रेजेंट होते हैं। एंड सम आर प्रेजेंट थ्रू आउट द मेम्ब्रेन, थ्रू आउट द फॉस्फोलिपिड लेयर्स, ऐसे प्रेजेंट होते हैं फॉस्फोलिपिड लेयर। जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं ऑन द सरफेस, दे आर कॉल्ड सरफेस प्रोटीन्स। मतलब प्रोटीन्स क्या क्या प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे? एक हैं दैट इज सरफेस प्रोटीन्स,
surface proteins, and other is integral proteins. Integral proteins. Integral means throughout ये present हो, throughout the phospholipid layer. Integral proteins. Integral proteins को हम in other words कहते हैं transmembrane proteins. Transmembrane proteins. Transmembrane proteins. So जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, टू काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स आर प्रेजेंट, सरफेस प्रोटीन्स एंड इंटीग्रल प्रोटीन. जो ये सरफेस प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, एक होते हैं प्रेजेंट आउटसाइड द लेयर एंड सेकेंड वन इज प्रेजेंट इनसाइड द लेयर. जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं आउटसाइड द सेल, आउटसाइड दिस लेयर, दीज आर कॉल्ड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स. दीज आर कॉल्ड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स. एंड जो प्रेजेंट होते हैं इनसाइड ऑफ दिस, दे आर कॉल्ड इंट्रिंसिक. They are called intrinsic. So surface proteins can be extrinsic or intrinsic proteins. और जो ये transmembrane proteins होते हैं, they are present throughout the what? Throughout the phospholipid layer. These integral proteins also give integrity to the cell. Integrity to the cell. जो ये proteins present होते हैं in plasma membrane में, they are present in a mosaic form. They are present in a mosaic form. MOSAIC. Mosaic form. That means different pattern में present होते हैं. Just like a tile जो present, different tile जो present होते हैं in the floor में, वैसे ये proteins भी present होते हैं. कहाँ पे? This plasma membrane पे. That is why this is called, this plasma membrane मॉडल जो दिया, जो इसलिए इनको कहते हैं हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. जो फ्लूइड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं दैट इज फॉस्फोलिपिड्स, एंड जो मोज़ेक फॉर्म में प्रेजेंट होता है दैट इज प्रोटीन. एंड सम कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे. कार्बोहाइड्रेट्स यूजुअली प्रेजेंट होते हैं अबाउट 5%. ये भी प्रेजेंट होते हैं, दे आर अटैच्ड टू द व्हाट दीज फॉस्फोलिपिड्स. दीज आर अटैच्ड टू दीज, दे फॉर्म ए सरफेस कवरिंग over the phospholipid layer. The surface covering of the carbohydrate is called glycocalyx. Glycocalyx. What is glycocalyx? Glycocalyx is the surface covering of carbohydrates over the phospholipid layer. This was the basic information regarding the structure of plasma membrane.